हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर रही हैं क्लास 10th में ही एसएसटी संजीव डैश वर्क का मॉडल पेपर 4, 5th और 6th का सेक्शन ए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे अपने वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए, सबसे पहले जो आपके पास में सेक्शन ए है, इसके अंतर्गत जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा उसका देखिए। जॉल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो यह है 1834 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है सिलचर तथा पोरबंदर। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर के कौन आया था? तो इसका आंसर है मार्को पोलो। भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आंसर मुंबई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। दुनिया के 193 देशों में से संघीय व्यवस्था वाले देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 25। निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? तो इसका आंसर है आपके पास में स्कैंडिनेवियाई देशों में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर है आपके पास में भारतीय निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष है? इसका आंसर आपके पास में नियमित चुनाव होना चाहिए और सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपके पास में देखिए, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा विनिमय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर मुद्रा विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया, वह कानून क्या है? तो सूचना पाने का अधिकार दोस्तों 2005 में लागू किया गया। फिर देखिए, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। यह आंसर आपके पास में आएगा। अब आपके पास में आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये देखिए, जो आपके पास में पहला जो रिक्त स्थान है, 18 मई 1848 ईस्वी को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो अरेबिका कॉफ़ी की एक किस्म है जो हमारे देश में पैदा की जाती है। तीसरा, कांडला पत्तन एक पत्तन है, कैसा? ज्वारीय पत्तन। इसका आंसर आपके पास में आएगा ज्वारीय। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती हैं। इसके अंदर जो आपके पास में खालिस्तान में आएगा वो आएगा दबाने। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर खालिस्तान में आपके पास में आएगा सेवा क्षेत्र। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। तो इसके अंदर आपके पास में आएगा 1991 में। अब आपके पास में अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है वीटो यानी कि निषेधाधिकार वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। मैं आपको बता दूं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों के अधिकार के बारे में है, वीटो पावर।
उस संस्था के स्थायी सदस्य 5 हैं। जो अगर कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, अगर एक भी सदस्य उस प्रस्ताव के लिए अपनी असहमति प्रकट कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। अब आती है आपके पास में मुद्रण क्रांति क्या है। तो छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं प्रसार होने लगा। इसे मुद्रण क्रांति कहा जाता था। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुआ और 16वीं सदी में स्थापित हुआ। विश्व के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाने वाले देशों के नाम बताइए। तो भारत और नेपाल, इन दोनों देशों में विश्व के 2/3 बाघ निवास करते हैं। खनिज आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम, लौह एवं इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। पर्यटन से क्या लाभ है, कोई 2 लाभ बताने हैं। तो देखिए, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्योगों को प्रश्रय देता है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच और लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जातिवाद के हमारे समाज में पड़ने वाले 2 प्रभाव बताने हैं। तो जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा भी डालता है। 9 नंबर क्वेश्चन, सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास में कौन कौन से स्रोत हैं, कोई 2 बताने हैं आपको। विपक्षी राजनीतिक दल और मीडिया। उधारदाता उधार देते समय समर्थन ऋणाधार की मांग क्यों करता है। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग गारंटी के लिए करता है ताकि ऋणी के ऋण न चुकाने पर उधारदाता गिरवी रखी वस्तुओं से ऋण वसूल कर सके, इसलिए ऋणाधार की मांग करता है। किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताने हैं आपके पास में। तो किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम है टाटा मोटर्स और रैन बक्सी। अगला जो आपके पास में मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 5, इसके अंदर की देखिए आपके पास में सेक्शन ए में सबसे पहला जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज में, काबूर कौन था। तो ये था सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। अधिक सिंचाई। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वह कौन सा है। तो वह है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। ये है बेंगलोर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। इसका आंसर है पाइपलाइन। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर योहान गुटेनबर्ग ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। जेम्स हरग्रीव्स ने। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। 1929 में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया। तो इसका आंसर है आपके पास में गोवा में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। इसका आंसर आपके पास में फ्रेंच। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया। इसका आंसर आपके पास में 3। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। इसका आंसर है आपके पास में 1/3। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। इसका आंसर आपके पास में चीन। निम्न में जो लोकतांत्रिक सरकारों का लक्षण नहीं है वह है विधायिका का सामना नहीं करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इसका आंसर श्रीलंका। निम्न में से जो अनौपचारिक उधारदाता नहीं है वह है सहकारी समिति। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के लोगों को। तो अब आपके पास में अगला जो क्वेश्चन आता है वो है आपके पास में खालिस्तान का। तो खाली स्थानों में देखिए जो सबसे पहला है आपके पास में, तो इसके अंदर का जो आपके पास में रिक्त स्थान है इसके अंदर देखिए जो सबसे पहला है खालिस्तान के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। अगला जो खालिस्तान फिलप कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है।
अगला जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक फिलअप क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसके अंदर आएगा प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला जो है आपके पास में फिलअप है, देखिए विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए देशों पर दबाव डाला है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में विकासशील। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। तो ये इसलिए था क्योंकि विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र परस्पर संघर्षरत थे। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? तो चीन, जापान और कोरिया में ये तकनीक सबसे पहले विकसित हुई। पेरियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मद्रास के प्रसिद्ध लेखक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। किन्हीं दो प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों के नाम? तो चीनी उद्योग और कागज उद्योग। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई? मुंबई एवं ठाणे के मध्य। गृह युद्ध से क्या आशय है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो इसे सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। तानाशाही लोकतंत्र से ज्यादा दोषपूर्ण क्यों है? तो तानाशाही में व्यक्ति की गरिमा को उपेक्षित किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में नहीं। मुद्रा का क्या अभिप्राय है? मुद्रा का अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से है जिसका उपयोग सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने के कोई दो तरीके, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन। उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों के नाम? तो सूचना पाने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। मॉडल पेपर 6 का आप कर रही हैं, सेक्शन ए। तो देखिए इसका एमसीक्यूज का सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश कौन सा है? फ्रांस। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अति पशुचारण। मानस बांध रिजर्व भारत के जिस राज्य में, उसका नाम असम। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग? निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपके पास में मार्टिन लूथर। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर आपके पास में जमशेदपुर में। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कौन लोग को समाप्त किया? उद्योगपतियों व शहरी निवासियों की। केसरी का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती हैं? इसका आंसर है आपके पास में ब्रिटेन। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कौन सी सूची पर? तो समवर्ती सूची के विषयों पर। निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो नार्डिक देश। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन जिस प्रकार की सरकार की सफलता की गवाही है वह क्या है? लोकतंत्रीय सरकार। विकास के किस मापदंड के आधार पर हरियाणा राज्य केरल राज्य से अधिक विकसित है? प्रति व्यक्ति आय। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता। एगमार्क प्रमाणित चिन्ह है खाद्य पदार्थ का। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थानों का, 1834 में प्रशा की पहल पर नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, तो जॉल्वे राइन। इसका आंसर आएगा आपके पास में जॉल्वे राइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया।
दूसरा नंबर आपके पास में फिलअप, फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। कौन सी फसल का नाम है? तो रबी। इसके अंदर जो आपके पास में फिलअप में आएगा रबी। पारादीप पत्तन कौन से राज्य में स्थित? तो इसके अंदर आपके पास में फिलअप में आंसर आना है ओडिशा। अगला जो फिलअप है वो देखिए, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। तो कौन से जीवन में? तो आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो असंगठित, यहाँ पर आपके पास में फिलअप में आना है असंगठित। में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो इसके अंदर आपके पास में आएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। अगला जो है आपके पास में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति है। अगला जो है आपके पास में क्वेश्चन, मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। त्रिपिटिका कोरियाना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपके पास में बोल रहे हैं, देखिए 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुडन ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। तो त्रिपिटिका कोरियाना बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। वनों की कटाई के कोई दो अप्रत्यक्ष परिणाम, तो वनों के विनाश से देश में सूखे की प्रवृत्ति की वृद्धि हो गई और वनों के विनाश से अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या भी बहुत गंभीर हो चुकी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्योग का नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? तो ग्रामीण सड़कों के विकास की एक परियोजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अलग अलग समूह जो समाज में व्याप्त हैं उनके अंदर सत्ता का बंटवारा सुचारू रूप से हो ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है? तो राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनना। लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक राजनीति वह होती है जिसमें नियतकालीन चुनाव हों तथा नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी हो। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा लगाए हुए प्रतिबंध हैं जिनसे वह विदेशी व्यापार को नियमित करती है। सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है? सूचना का अधिकार वह कानून है जिसके तहत देश के नागरिकों को सरकारों के निर्णयों व कार्यपालकों की सूचना का अधिकार हो। आज का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।